नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। चुनाव है, जी हां, और पश्चिम बंगाल में भी है। तो क्या जीतने के लिए कुछ भी किया जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, किसी को भी कहा जाएगा? मैं बताता हूं खबर क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल उठा दिया है, सेना पर उंगली उठाई है, सेना के अफसर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। फोर्ट विलियम में बीजेपी के लिए एसआईआर का काम होने की बात कही है, बड़ा आरोप। ऐसे में बहस बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि सवाल सेना पर उठाया गया है, इसलिए बात बेहद गंभीर है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक कड़वाहट के दायरे में सेना जैसी संस्था आ गई है। देश के सामने स्पष्ट होना ही चाहिए कि आखिर सच क्या है। और यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी सेना पर सवाल उठा रही है। इससे पहले भी वो बीएसएफ पर घुसपैठ को लेकर सवाल उठा चुकी है। सवाल एक नहीं, कई हैं। सीएम ममता ने सेना के अफसर पर जो सवाल उठाए, उसके पक्ष में उनके पास क्या सबूत हैं या हिट एंड रन का मामला है? क्या सीएम ममता ने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत खतरनाक भूल की है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या ये कहें कि कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है? अगर सीएम के पास सबूत नहीं है तो क्या वो बयान के लिए माफी मांगेंगी? वैसे इतिहास तो नहीं बताता कि ममता बनर्जी को माफी मांगने की आदत है, गलती करने के बाद। और भी कई सवाल हैं जिन पर हम अपने मेहमानों की राय लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট উইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছে। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। देश की सेना पे प्रश्न उठाना बहुत गलत है। उनको तुरंत अपनी बात से वापिस होना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। आज हमारे साथ जो पैनल डिबेट में शामिल रहेगा उसका इंट्रोडक्शन करा के सीधे चर्चा शुरू करता हूं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। एके वाजपेयी, आरएलएम के प्रवक्ता, हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। एमआईएम के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी, आप देख सकते हैं, हमारे साथ आज इस डिबेट में रहेंगे, जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार हमारे साथ डिबेट में रहेंगे। और कर्नल तेज टिक्कू, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल संजय शर्मा जी आपसे। ममता बनर्जी का बयान मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा मुझे खबर है, मैंने सुना है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर खबर है, सुना है, तो सबूत तो कम से कम नहीं होंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है? ये कुल्हाड़ी पर पैर मारना या पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कहां से आती है? उन्होंने स्पष्ट, उनके नजर में, उनके संज्ञान में जो बातें आई है उसका संजय शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके प्रवक्ता, आप ये जानते होंगे उनके संज्ञान में आई है। सेना को लेकर सवाल उठाने से पहले सबूत हाथ में होने चाहिए थे दीदी के। खबर है, सुना है, उन्होंने सेना ये नहीं चलेगा, ये देशद्रोह है। अगर आप बिना सबूत के सेना पर सवाल उठा रहे हैं तो ये देशद्रोह है। लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सेना को लेकर कुछ कहा होगा तब ना। उन्होंने कब कहा सेना को लेकर? कुछ नहीं कहा। सेना पर उन्होंने किसी भी प्रकार की उंगली नहीं उठाई है। क्या कहा है ममता बनर्जी ने? जरा मुझे बताइए, आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जरा मुझे बताइए। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने सेना को लेकर कुछ नहीं कहा, जरा मुझे बताइए ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले ये स्पष्ट कीजिए। मुझको बताइए सेना को लेकर क्या कहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप स्पष्ट कीजिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने ये कहा है कि एक अधिकारी है जो हमारे खबर में आई है, जो ऐसे कार्यों में हैं। कौन अधिकारी? ये उनके नॉलेज में आई है, ये उनके नॉलेज में है, ये उन्होंने जिक्र किया है। कहां का अधिकारी है, कौन अधिकारी है, कहां बैठ करके ये करता था बीजेपी के हक में काम? पूरा बताइए ना, पूरा बताइए कि फोर्ट विलियम्स में बैठ करके सेना का एक अधिकारी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। हाँ, तो सेना का एक, उन्होंने सेना का है क्या? अच्छा, भारतीय संविधान के प्रति
बयान दे ममता बनर्जी और प्रवक्ताओं से रफू ना किया जाए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। चुटकुला सुनाने के लिए नहीं बुलाया संजय शर्मा आपको इस डिबेट में मैंने। ममता बनर्जी ने सेना कहा है क्या, सेनाधिकारी कहा है क्या? पढ़ के आइए, पहले अपनी दीदी का पूरा बयान सुन के आइए, नहीं तो मैं सुनवाऊं आपको। आपसे नहीं पढ़ता मुझे, आपसे हमको नहीं सीखना है। जो बात उन्होंने कही है उसका तिल का चाड़ा बनाएंगे। जो कहा है वो पूरा देश देख रहा है, वीडियो है। जो कहा है वो पूरा वीडियो है, जो कहा है वो पूरा वीडियो है। और देश ये भी सुन रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता संजय शर्मा कैसे लगे हुए रफू करने में। जितना रफू करने की कोशिश करते जा रहे हैं उतना फटता जा रहा है मामला। कोई मुझे रफ्यू करने की आवश्यकता नहीं और मैं रफ्यू करने के लिए बैठा भी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, फिर किस लिए बैठे हुए हैं? फिर क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठ करके? क्या करें? उनकी बातों का जो आप बेमतलब में मतलब निकाल रहे हैं। बेमतलब में मतलब कमाल है यार। आप लोगों ने इस देश की सेना को मजाक समझा है क्या संजय शर्मा? इससे पहले भी बीएसएफ पर सवाल उठा चुकी है ममता बनर्जी घुसपैठ को लेकर के। खैर मैं लौटूंगा आपके पास अगर आप भागे नहीं इस डिबेट से तो। प्रदीप भंडारी, टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है सेना का नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने, सेना की बात नहीं की है, न ही किसी अधिकारी पर सवाल उठाए। सेना की उतनी इज्जत करते हैं जितनी कोई और देशभक्त करता है। हमें बेवजह इन सब में घसीटने की आवश्यकता अनुराग जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस को, एटा चौलबे ना, सेना का अपमान चौलबे ना, ये याद रख लेना। ये रहा वो ममता बनर्जी का बयान, ये रहा वो वीडियो, ये पूरा 1 मिनट का वीडियो, ये 1 पूरा मिनट का वीडियो मैं प्ले कर सकता हूँ। संजय शर्मा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब संजय जी धैर्य के साथ बयान सुन लीजिए। आपको तो जानकारी है नहीं, आपको तो जानकारी है नहीं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ये अनुराग आप सुन लीजिए ना, मैंने भी अपनी रिपोर्ट में बयान सुनाया है। वो पूरा बयान जो है सार्वजनिक रूप से सभी के सामने है, इसमें कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश है नहीं। रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मान लेंगे क्या? पूर्व के अंदर भी उन्होंने सेना के लिए, अरे आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? जाइए यहाँ से, कमाल कर रहे हैं आप। हम मान लेंगे कि आपको मसीहा लगे हैं, आप कोई गॉड हैं, आप कोई खुदा लगे हैं, हम मान लेंगे कि आप हैं कौन? आप हैं कौन? सेना पर सवाल उठाने वाली पार्टी के प्रवक्ता आप हैं कौन? आप प्रदीप भंडारी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। मानने के लिए बाउंड है क्या? किसी एक पार्टी का यदि हम बयान सुनकर पूरा वीडियो बात का तिल का चाड़ा बना, ठीक है प्रदीप भंडारी वीडियो हम देख चुके हैं, सुना चुके हैं जनता को। वीडियो सुबह से वीडियो लगातार जी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल नहीं उठाया है। अगर ऐसी बात है अनुराग जी, तो सितंबर 2025 के अंदर कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सेना की जमीन को क्यों हड़पा? उसके बाद आर्मी को स्टेप इन करना पड़ा और अपनी जमीन पे ये अनलीगल अतिक्रमण को हटाना पड़ा। हर जगह तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स जाके सेना की जमीन को क्यों हड़पते? क्यों जाके उज्जैन गुआ जाके एक बीएसएफ के कमांडेंट के ऊपर रेप का झूठा आरोप लगाते हैं? क्यों पूर्व के अंदर ममता बनर्जी बीएसएफ के ऊपर करती है? ऐसी क्यों है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए, ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरीके का आरोप सेना पे लगा रही है? क्योंकि उनको पता है कि एक एक कर एसआईआर के फॉर्म के बाद में इनका फर्जी वोट हट रहा है। इसको कहते हैं असली गुंडागर्दी। ये चुरचुरा के तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है, ये पोलिंग बूथ, ये फॉर्म 7 के बूथ में घुसता है, फॉर्म 7 को फाड़ देता है और ये गन दिखाता है। ये होता है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र की हत्या। तो आज इनकी घबराहट इसी बात की है कि ये सब के सब जो है इनको पता चल चुका है। अरे संजय जी, बीच में बकार करने से कुछ नहीं होगा। प्रदीप भंडारी, चलिए इन्हीं से बात कर लेता हूं, जरा मैं इन्हीं से बात कर लेता हूं, इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देता हूं। ये लगता है सो के उठ के आ गए। ठीक है प्रदीप भंडारी, में आता हूं। ठीक है संजय शर्मा, मुझे ये बताइए कि अगर ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल नहीं उठाया है तो आर्मी के अफसर राज्यपाल से क्यों मिले हैं इस मामले में जांच की मांग को लेकर के? ये बहुत ही गंभीर मसला है जी। आर्मी के अधिकारी यदि राज्यपाल से मिले होंगे तो कोई ऐसी बात होगी जो उनसे राज्यपाल से शेयर करना चाह रहे होंगे, वो जांच की मांग करना चाह रहे होंगे, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार से सेना के प्रति अंगुली उठाना, सेना के कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार का क्षोभ विक्षोभ
तृणमूल कांग्रेस के मन में नहीं है। हम सेना की उतनी इज्जत करते हैं। भारतीय सेना के प्रति हमारा सम्मान, भारतीय सेना को इतना सम्मान हम दे सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो सोच भी नहीं सकते। इनके एक नेता ने तो कहा था कि प्रदीप आ रहा हूं, संजय जी की बात पूरी हो जाए, संजय जी की बात पूरी हो जाए, रुक जाइए। इनके ही लोगों ने सेना के अपमान का यदि मैं इतिहास लगाऊं तो इनके ही नेता ने एक समूह को कहा था कि आपका काम किसी भी हालत से, किसी भी हालत में। अरे भैया, इन्होंने जो कहा था उस पर भी डिबेट कर चुके हैं संजय जी। इन्होंने कहा था तो आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या सेना पर सवाल उठाने का? संजय शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने जो कहा था तो आप क्या और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे? ये कहते हम नहीं कहते हैं। भारतीय सेना की हम पूरी इज्जत करते हैं। सेना के और भारतीय सेना से रिलेटेड सरकारों के जितने प्रतिष्ठान है, जितने संस्थान है, हम सभी की पूरी इज्जत करते हैं और सभी के प्रति पूरी मर्यादा हमारे दिलो दिमाग में है। हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनका किसी के प्रति कोई सम्मान होगा ऐसा हम विश्वास नहीं करते, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। और आज अरे आपकी जानकारी में नहीं और मैंने आपको बिठा लिया, बताइए। ममता बनर्जी का बयान ही आपकी जानकारी में नहीं है। अब जानकारी में बयान नहीं है तो फिर क्या किया जाए? जानकारी में नहीं है बयान तो जानकारी में लाइए भाई बयान। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा फोर्ट एरिया में बैठ करके सेना का एक अधिकारी एफआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रहा था, उन्होंने निवेदन किया कि अधिकारी का नाम उन्होंने नहीं बताया। हिट एंड रन का मामला है ये वैसे अपने आप में देखा जाए तो। ठीक है, मैं लौटता हूं। प्रदीप भंडारी, अब आप बोलिए अपनी बात, फिर मोहम्मद नफीस अंसारी का मैं रुख करता हूं। ये रहा 2021 में। 2021 के अंदर ममता बनर्जी कहती है कि सीआरपीएफ जो है वो हरास कर रहा है। एक ये रहा उदयन गुहा का बयान। उदयन गुहा कहता है कि बीएसएफ जो है वो लोगों को रेप करती है। और अब ममता बनर्जी कहती है कि आर्मी जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन को ममता बनर्जी ने आरोप नहीं लगा है? ये सब इसीलिए कर रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये देखिए सच्चाई क्या है। हर जगह अब इनकी झूठ और इनका पर्दाफाश हो रहा है। एक आदमी के नाम पे 150 वोट रजिस्टर हुए हैं और अब ये पूरा भांडा फूट रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान भटकाने के लिए कभी आर्मी, कभी बीएसएफ, कभी सेंट्रल एजेंसी सबके ऊपर आरोप लगा रही है। क्योंकि असली बात यह है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के गुंडे फॉर्म 7 को भरने नहीं दे रहे। हर तरफ वीडियो इंटरनेट पे, भले आसनसोल हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, इनके बंदूक लेके जाते हैं एमएलए, फॉर्म 7 को फाड़ देते हैं। असली लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है। और ममता बनर्जी तो खुद होम मिनिस्टर है, उनके पास क्या रिपोर्ट थी? अगर उनके पास में कौन से एविडेंस थे, अगर है तो देश के सामने रखे। झूठ क्यों बोल रही है? वो झूठ इसीलिए बोल रही है क्योंकि उनको अपने घुसपैठियों को बचाना है। सच्चाई यही है। फाइल चोरी ममता बनर्जी करती है। जब किसी लड़की का रेप हो जाता है हंसकाली के अंदर, ममता बनर्जी कहती है लव अफेयर गॉन रॉन्ग। किसको छोड़ा है तृणमूल कांग्रेस ने? बंगाल की बेटी को नहीं छोड़ा, बंगाल की मां को नहीं छोड़ा, बंगाल के युवा को नहीं छोड़ा और अब आर्मी को भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है। इससे बड़ा रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि के साथ इतना बड़ा अपमान तृणमूल कांग्रेस ने किया। शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ता को। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद नफीस अंसारी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? पहले आप बताइए फिर सवाल पूछूंगा। शुक्रिया अनुराग मुस्कान जी मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मुझे इतना तो समझ है कि राजनीति हर जगह नहीं किया जाता है। ममता बनर्जी जी कोई कॉमन औरत तो है नहीं, वो तो एक स्टेट की सीएम है। अनफॉर्चुनेट तरीके से अगर वाकई में हमारी आर्मी के अंदर कुछ लोग गंदगी फैला रहे तो उनको तो संवैधानिक तरीके से एक्शन लेना चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित कर रहे हैं? इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि नहीं हमें छेड़ो नहीं, हमें छेड़ोगे तो हमारे पास अमित शाह का पेन ड्राइव है तो जाके केस करो, केस करो। इसका मतलब है कि आप, अरे रुकिए बीजेपी प्रवक्ता जी, रुकिए बीजेपी प्रवक्ता थोड़ा रुकिए, यही जिहादी रुक जाइए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। आपको कुछ मालूम नहीं है, रुकिए। सुनिए, देश की आर्मी का जितना सम्मान, देश की आर्मी का सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा। मेरी बात कंप्लीट क्यों नहीं होने दे रहे? पहले मेरी बात तो सुनिए। आप सुनने की क्षमता रखा कीजिए। अच्छा प्रदीप भाई, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप यंग जनरेशन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ हर समाज में, हर संस्था में कुछ तो भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर है, मैं कहता हूँ अगर है तो संवैधानिक प्रक्रिया हमारे पास मौजूद है।
आप कंप्लेंट कीजिए, केस कीजिए। अरे आर्मी का अपना अदालत केस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन करोगे अरे भाई, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रीजनेबल डाउट, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। इसी तरीके से अगर आप आर्मी के किसी जवान के ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके पास 100 बार उसको सोचना चाहिए। आपके पास ममता बनर्जी जी के खिलाफ बोल रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी ममता के खिलाफ बोलो या किसी के खिलाफ बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो आर्मी के खिलाफ नहीं बोलोगे, इफ एंड बट नहीं चलेगा आर्मी में। सुन लो, आर्मी में इफ एंड बट नहीं चलेगा। क्या बोला हमने? आर्मी का सम्मान। अरे तुम जा रहे हो तृणमूल कांग्रेस, आर्मी तुम जा रहे हो तृणमूल कांग्रेस। उन पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को गलत दिखता है तो वो कोर्ट का रुख करे, संवैधानिक प्रक्रिया है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी को दलील करे। मैं कंडेम करता हूं ममता बनर्जी जी के बयान पर, और बीजेपी पर जो बोल रहे हैं उस पर भी कंडेम करता हूं। ये क्या बात हो गई? आप तो एक स्टेट की सीएम है। अरे क्या कंडेम कर रहे हो? कंडेम कर रहे हो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे इसके खिलाफ? और कैसे खुद को बैटकॉप खेलना चाहते हो? एक तरफ से सुलझाने के लिए, दिखाने के लिए करते हो, और पीछे से जाके इस तरह की चीजों को बैक करते हो। ममता बनर्जी जी के खिलाफ बोल रहा हूं। सुनिए, अरे तुम ममता बनर्जी के बहन की हो, जो ममता बनर्जी की बैटिंग कर रहे हैं पीछे से। ममता बनर्जी के पास पैन ड्राइव है, वो एक्शन ले रही है आपके नेता के खिलाफ, तो आप ही लोग मिले हुए, हम लोग नहीं मिले हुए। ठीक है, चलिए दोनों का वक्तव्य आ गया। मैं कुलदीप कुमार का रुख करूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि उनकी आदत रही है हिट एंड रन की। जब वो आए थे तो 470 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिखाते थे शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ उनके पास था, जो आरोपों का, इल्जामों का, लेकिन वो 470 पेज कभी खुले नहीं। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की राजनीति हिट एंड रन पर चलती रही। अरविंद केजरीवाल आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते थे मैंने 2 लोगों को बात करते सुना है, फिर कहते थे कि मुझे खबर मिली है, लेकिन वो जो आरोप लगाते थे उन्हें कभी सिद्ध नहीं कर पाते थे। सरकार चली गई। कुलदीप कुमार, आपको लगता है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का भी यही हाल होने वाला है पश्चिम बंगाल में? अनुराग जी, देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो चिंता की ये है कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे वो सेंट्रल एजेंसीज पे लग रहे थे, ईडी पे, सीबीआई पे, कि भाजपा की सरकार इस देश में सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। अगर एक स्टेट की मुख्यमंत्री ने अगर ये सवाल आज सेंट्रल फोर्सेस पे खड़ा किया है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये भारतीय जनता पार्टी को, देश के गृह मंत्री को ये बात समझनी पड़ेगी कि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने के लिए अगर एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, आप मत बोलिए, आप सुनिए चुपचाप बैठ के, बीच में बोलिए आप, है ना? तो हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको इसमें विचार करना चाहिए। और भाई, आर्मी गृह मंत्री को, अरे प्रदीप भाई बात खत्म हो जाने दीजिए भाई। आपकी मेरी बात रक्षा मंत्री को करती है, सभी को अपना रक्षा मंत्री को करती है, का अधिकार है भाई। क्या रक्षा मंत्री को ईडी सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? ईडी सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? पढ़े लिखे प्रवक्ता जी बताइए जरा। हाँ बताओ, किसको करती है? ईडी किसको रिपोर्ट करती है? रुक जाओ, ओपन आप बताओ किसको करती है? रिपोर्ट करती है ईडी, किसको रिपोर्ट करती है? कौन सी किसको करती है? ईडी कौन सी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है? किसी को नहीं करती, मोदी जी को रिपोर्ट करती है, सब को करती है। पंडित के नहीं आते हो, पार्टी के प्रवक्ता है जो जाके अखबार के ऊपर एफआईआर करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या पंजाब के अंदर कर रहे हो, यहाँ पे दुनिया को जान दे रहे हैं। तुम्हारा देखा है शीश में दिल्ली के अंदर बात करते हो, मोदी जी की चाबुक है, पाकिस्तान और सेना की तुम बात करते हो। तुम किसने बोला था सेना मोदी जी ने? आम आदमी पार्टी के नेता किसने बोला था कि सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? वो तुम्हारा मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम था। ये किसने कहा था? ये सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। वो विजय शाह कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम था। सोफिया कुरैशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत हुआ था, सोफिया कुरैशी के परिवार उसमें खड़ा हुआ था। ऐसे नहीं था, सबूत मांग रहे थे, सबूत का है। कितने जहाज गिरे? जाओ पंजाब के शीशमहल में रहो, जाओ पंजाब के शीशमहल में रहो, और जाके अभी पूरा देश देख चुका है किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करते हो। चैनल पे सुन अरे भैया, तुम मेरे पे जो बोलना है बोलो। आज तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे नेता की भाषा, और तुम्हारी भाषा बताती है। ठीक है प्रदीप भाई, अब कुलदीप कुमार की बात खत्म हो जाने देते हैं, फिर इंटरप्ट कर लीजिए। तुम्हारा चैनल नहीं है, मैं काउंटर के लिए मौका दूंगा आपको, मैं काउंटर के लिए मौका दूंगा आपको। या तो तुम्हारा भी चैनल नहीं है, ये सुन लो। कोई अरविंद के चैनल है, समझ गए? चापलूस प्रवक्ता महोदय, पर्सनल अटैक, कुलदीप तमीज से रहो, पर्सनल अटैक रहो। जो हाल हुआ था ना अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, पंजाब में तुम्हारा हो जाएगा। जाके पंजाब के शीशमहल में बैठो, चापलूसी करके पहुंचे हो, नीचे करो, समझ गए? चापलूसी करके पहुंचे हो या बीजेपी की? नीचे करिए, पर्सनल अटैक
कुलदीप जी पर्सनल अटैक तुम नहीं, जैसे पर्सनल अटैक नहीं। प्रवक्ता में दिखाऊंगा समस्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए हो रहा है ठीक कि है, जमानत ठीक है, दी मुझे लगता है ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, मैं दूसरे प्रवक्ता का रुख करूंगा। जमानत जब होगी तब जाके ये हाशिए पे अनुराग नोटा जी के मेरी बात बराबर पूरी हो रहेंगे। जाए, ये अनुराग जी ठीक नहीं, मैं फिर ऐसे मैं बोलूंगा उसके ना बीच में। ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं प्रदीप भाई, आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुलदीप जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, और भी कई मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ कुलदीप जी बात खत्म कीजिए। देखिए, मैंने कहा कि सेना का अपमान तो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। किसने कहा बोल था? चुके, ये आप बोल चुके, ये जगदीश बोल देवड़ा ने चुके, कहा सबने था। सुन लिया। अब ये- ममता बनर्जी पर आइए। हाँ तो मैं बता, मेरी बात तो पूरी हो जाए पहले। हाँ। अनुराग जी, अब आप भी प्रदीप जी को समझा तो बात अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस देश के अंदर हुआ और चुनावों में दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है, वो बहुत दुखद है और हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर ईडी सीबीआई का चुनावों में दुरुपयोग होता है तो इसका तो फायदा आपको मिलेगा। इसमें तिलमिलाहट की क्या बात है? अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये मोदी सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है तो इसका तो फायदा विपक्ष को मिलेगा, इसमें घबराने की क्या बात है? कैसे, क्या फायदा मिलेगा बताइए? नहीं, अरे एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी, एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी, एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, हेमंत शर्मा, ये सब एक्सपोज ही तो है। ये कौन है आप बताइए जिन पे घोटाला? ये गोपाल कांडा, ये संजीव कुमार, ये मुकुल रॉय, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पहले विपक्षी पार्टी में होते थे, बाद में वॉशिंग मशीन में नहा लिए, ईडी सीबीआई रेड कर दी, इनके केस क्लोज हो गए। इस पर असम के मुख्यमंत्री का नाम भूल गए आप, मैं याद दिला देता हूं आपको। कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर? कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? ये चिंता का विषय नहीं है क्या? आप चुनाव जीतेंगे, कुछ भी करेंगे, आप अधिकार दबाव बनाएंगे। मतलब आप ममता बनर्जी पर नहीं बोलेंगे? ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सेना का अपमान किया उस पर नहीं बोलेंगे? मैंने सेना का अपमान किया, इसमें सेना का अपमान वाली कौन सी विषय? सेना का अपमान कोई नहीं कर सकता है देश में। हम सब लोग दिल से सेना का सम्मान करते हैं, हमारे ब्लड में सेना का सम्मान करना है। सेना का अपमान कोई नहीं है। अगर सेना का अपमान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाई मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी ने जो कहा फोर्ट विलियम से बैठ करके सेना का एक अधिकारी एसआईआर के लिए काम कर रहा था, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया में लिप्त था, इस विषय पर मैंने आपका कमेंट चाहा था, वो आपने अब तक नहीं दिया। अनुराग जी, मैंने कहा ना, अगर ऐसे किसी अधिकारी के विषय में कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से दुरुपयोग करने का काम कर रही है एजेंसीज का या फोर्सेस का, भी तो दुखद है। मैं फिर कह रहा हूं चिंता का विषय है, हमें विचार करना चाहिए। मतलब आप ममता बनर्जी के आरोप को सही मान रहे हैं? सीधी सी बात है। प्रदीप भंडारी आम आदमी पार्टी में ममता बनर्जी के आरोप को सही मान रही है, कह रही है अगर बीजेपी इस तरीके का काम सेना के किसी अधिकारी से करवा रही है तो ये जांच का विषय है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वो पार्टी जिसके नेता ने जब हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब जाके थे ने प्रूफ दो। पर आज देश ये देख रहा है, आज ये देश देख रहा है कि कैसे पंजाब के अंदर ये पत्रकारों के ऊपर रेड कर रही है पंजाब की पुलिस, और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको करारा तमाचा मिला है। तो ये बात ना करें जो शीश महल के अंदर बैठते पत्रकारों पे रेड करते हैं और सेना पे सवाल उठाते हैं। मैं सीधी बात पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर के रूप में और चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके पास क्या एविडेंस था कि उन्होंने इस आर्मी के ऊपर यह आरोप लगाया? अगर बिना एविडेंस के आधार पे वो आर्मी के किसी जवान पे आरोप संजय शर्मा से सवाल पूछ लेता हूं, फिर AK वाजपेयी साहब का रुख करूंगा। संजय शर्मा, होम मिनिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पास है, ममता बनर्जी सीएम भी हैं, खबर लगने के आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली? जब तक अधिकारी का नाम नहीं था, उसकी डेजिग्नेशन नहीं थी प्रॉपर, पुख्ता सबूत नहीं थे, उन्होंने आखिर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सेना का एक अधिकारी फोर्ट विलियम्स में बैठकर के बीजेपी के लिए काम कर रहा है? जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने कुछ कहा है तो उसके अपने मायने हैं, उनके अपने पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी इनपुट होगी, और ये प्रेस में करने के बजाय ये चीजें देश की जो भी बातें हैं वो जनता के समक्ष आनी चाहिए और इस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जो उचित कदम लेना चाहिए वो लेंगे। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताए ना कि सोफिया कुरैशी देश की बेटी ने सेना में काम करते हुए सिंदूर का जो महासंग्राम हुआ था उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद इनके लोगों ने
देश की बेटी के साथ, उसके नाम के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? जाकर ठीक है, ये बताएं सर्जिकल उस नेता के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? वाजपेयी जी, जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से समय समय पर अपमान किया, सोफिया कुरैशी का उदाहरण दिया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी को इससे लाइसेंस मिल जाता है हिट एंड रन का कि बिना सबूत के सेना पर आरोप लगाएं और निकल जाएं? अरे ये हिट एंड रन का मामला आप कैसे समझ रहे हैं? सबूत नहीं दिए, इसलिए 18 का मामला बोल रहा हूं। दीदी ने ममता बनर्जी ठीक है, अभी AK वाजपेयी जी के पास के बाद आता हूं। कोई बात नहीं कही है सेना के। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, ना संविधान को मान रही है, ना फेडरल स्ट्रक्चर को मान रही है, और अब तो उन्होंने हद पार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आर्मी पे आरोप लगाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे आई हैव इंफॉर्मेशन, मतलब इतना कह के आप छोड़ देंगे? पूरे विश्व में हमारी सेना का सम्मान है, बड़े सम्मान से देखी जाए, आप उसको इतने हल्के में ले लेंगे? अगर मान लो कुछ है आपके पास तो आप लाइए ना सामने। क्या आरोप लगाया इन्होंने? कहा जी आर्मी वाले जो है ना विलियम फोर्ट में कमांडेंट हैं और वो SIR में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। SIR एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए BLA है, BLOs है। आर्मी का क्या मतलब है? आर्मी का उससे क्या लेना देना हमें ये नहीं समझ आ रहा। ये वही ममता बनर्जी है ना जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इनके मंत्रियों के यहां से नगद पैसे रिकवर होते हैं और ये प्रधानमंत्री को क्या कहती है कि पत्थर के रसगुल्ले भेजेंगे। CBI जब एंट्री में जाती है ना वहां कार्रवाई करने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसकी एंट्री दृष्टि ईडी वाले जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करने देते और उनके ऊपर FIR दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, FIR स्टे की जाती है। मतलब क्या इनसे बात की जाए? हम कैसे मान लेंगे? इतना लौकिकता किस बात के लिए है? आता हूं, अभी रुक जाइए। अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक बनर्जी को बचाना है, उनकी बहू को बचाना है, तो उसके लिए किसी हद तक जाएंगे क्या? विकास के हर पैरामीटर में बंगाल में नीचे आती जा रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, GDP डाउन आती जा रही है। मतलब किस हद तक जाएंगे? आपने संविधान की कसम खाई है, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें ना। संविधान की कसम खा के संविधान को तार तार कर रहे हैं, आर्मी पे आरोप लगा रहे हैं, कोई हल्की बात नहीं है ये। इसीलिए जनरल जाके मिले गवर्नर साहब को और ये मामला संवैधानिक बन जाएगा, ये भी ध्यान रहे। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी सारी हदें पार कर रही है, हर सेक्टर में सारी हदें पार कर रही है। ये देश की जनता देख रही है और ये ठीक नहीं है। लोग मैं अगले मेहमान का रुख करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता के बयान के लिए उन्हें टारगेट किया है। आइए सुनते हैं बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर समीक भट्टाचार्य ने क्या कहा है। पहले ये सुन लें, फिर डिबेट जारी रखते हैं। देखिए, ममता जी अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण ये सब बातें बोल रहे हैं। पहले भी वो बोल चुकी है बहुत बार सेना के खिलाफ। नोटबंदी का समय सेना के नाम पर कू का अभियोग भी उन्होंने किया था और ममता जी का बयान के कारण और वो बयान ले करके पाकिस्तान के फ्रंटलाइन न्यूज़पेपर उसका बैनर हेडलाइन बना दिया। 2 दिन तक टॉक शो चला। तो ममता जी का इसी तरीके के बात की कोई प्रतिष्ठा अब ना तो देश पे ना पश्चिम बंगाल की किसी आम जनता की पास है। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी का मैं रुख करूंगा। विजय जी, SIR की प्रक्रिया को लेकर के कोई सरकार राजनीति करे, कोई मुख्यमंत्री राजनीति करे, बात समझ में आती है, लेकिन अपनी राजनीति में वो सेना को भी घसीट ले, सेना पर भी सवाल उठा दे, सेना पर भी निशाना साधे, ये राजनीति का कौन सा चेहरा है? अनुराग जी, यही चिंता होती है और देश में ज्यादातर पार्टियां इस तरह से जब भी मौका मिलता है तो सेना को, क्योंकि SIR तो ठीक है, SIR पे लड़ाई लड़नी चाहिए, SIR पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें भी अभी तक तो कुछ ऐसा निकला नहीं है जिस पर बहुत चर्चा हो सके, लेकिन SIR की चर्चा अलग तरीके से हो रही है, उस पर काम किया जाना चाहिए। सेना को इस्तेमाल करना, सेना पर एक और बात कहूँ मैं, इस पे सेना के आरोप से ज़्यादा जो अभी चर्चा चल रही थी, भारत सरकार ने भी कहा कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, आपने SIR की चर्चा की तो फिर घुसपैठियों की बात आती है बंगाल में, और वहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं उस पर होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि बंगाल की सरकार ने बहुत सारी जगह ज़मीन नहीं दी है जिससे पोरस बॉर्डर हो रहा है। मुझे नहीं पता कि जो हमारे TMC के प्रवक्ता मित्र हैं संजय जी, उनको इसमें कितना एड ऑन कर सकते हैं कि कितना
जमीन बच गई है या नहीं बच गई है, सरकार को भी साफ करना चाहिए। एक तो वो मुद्दा है, वो भी गंभीर मुद्दा, वो भी सेना से, बीएसएफ से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वो मुद्दा है। अब दूसरी बात, सेना को लेकर आरोप लगाना, कहा जा सकता है कि भाई एक अधिकारी की बात की, आप सेना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार चर्चा होती है कि भाई किस तरह से सेना को, जब भी आपके पास कुछ ना मिले तो आप करते हैं। अभी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ममता जी ने नहीं, लेकिन बहुत सारे आपके मित्रों ने सेना के कामकाज पर भी सवाल उठाए, कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितने नहीं गिरे, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी भी चर्चा हुई। फिर विजय शाह साहब की भी चर्चा हुई, प्रदीप जी के मित्र हैं, तो उन्होंने भी जिस तरह से सोफिया कुरैशी पे किया, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बड़ी बात की है, उस पर सवाल खड़े किए कि कैसे ये सब चल रहा है। तो हमारे पास जब कुछ और ना मिले तो सेना को, क्योंकि सेना तो जवाब देगी नहीं आपको, और उस पर राजनीति करके आप अपनी बातों को चमका सकते हैं। हम तो बार बार यही उम्मीद करते हैं कि आप आपस की जो राजनीति है उस पर बात करें, सेना को तो कम से कम माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि सेना जो, और सेना तो सबकी है ना, संजय जी की सेना नहीं है या प्रदीप भंडारी की केवल सेना, ऐसा तो है नहीं। तो सेना से बचकर, सेना को लेकर इस तरह से बचा जाए, मेरे हिसाब से वो है। कब ये बात होगी, कब नहीं बात होगी, सेना की तारीफ करना तो आजकल हमने छोड़ दिया है मौकों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की मैं बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान पर जो भारत की सेना है उसने बहुत ही बैंड बजा दिया उनका एक तरह से, ठीक है, अमेरिका के अधिकारियों ने की, लेकिन भारत के राजनेताओं ने इस पर चर्चा नहीं की। तो तारीफ नहीं भी करते, मान लीजिए आपके मन में नहीं है, तो कम से कम आरोप लगाने में तो उसको छोड़ दीजिए, और कम से कम बिना सबूत के तो आरोप न लगाएं, उससे तो बचें कम से कम। कर्नल तेज टिक्कू मेरे साथ हैं। कर्नल तेज टिक्कू, जिस तरीके से विजय त्रिवेदी ने कहा, और हम सब जानते हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सेना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर हो, सेना पर सवाल, मतलब ये किस तरीके का राजनीति में ट्रेंड सेट हो गया है कि आप देश की सेना पर सवाल उठा देते हैं। जाहिर सी बात है, सेना किसी एक पार्टी की नहीं है, सेना पूरे देश की है, सेना सभी की है, और सेना तैनात है, इसीलिए ये मुंह खुल रहे हैं, ये गाल बज रहे हैं, सेना के खिलाफ ये बयानबाजी चल रही है। अनुराग जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों में, खासकर जब इलेक्शन आसपास होता है तो सेना को घसीटा जाता है इन मामलों में। देखिए, कम से कम पॉलिटिकल क्लास को ये तो जानना चाहिए कि सेना के हाथ आज भरे हुए हैं काम से, उनका थिएटराइजेशन हो रहा है, नया इक्विपमेंट आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करना है, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है और हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। आर्मी के पास कहाँ टाइम है इन चीज़ों से कि वो अब कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई मतलब ही नहीं है उनका। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास में अज्ञान है डिफेंस फोर्सेस के बारे में, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि ये ममता बनर्जी ने जो भी बोला है वो डिलिबरेटली बोला, क्योंकि उन्होंने फोर्ट विलियम का नाम लिया। हमारी आर्मी जो है पूरे विश्व में तीसरे और चौथे नंबर पर है पूरे विश्व में, तो पूरी दुनिया को मालूम है फोर्ट विलियम इज सिनोनिमस विद ईस्टर्न आर्मी कमांड। जैसे सेंट्रल कमांड यूएस का कतर में है, दुनिया को मालूम है हमारा ईस्टर्न आर्मी कमांड फोर्ट विलियम में है, ये दुनिया को मालूम है। क्योंकि हमें, आप सबको पता होना चाहिए, रावलपिंडी से लेकर इंडोनेशिया तक कोई ऐसा बड़ा कमांड है ही नहीं। तो ये कहना कि मुझे पता नहीं है, मैं किसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये गलत है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सीबीआई, ईडी वगैरह के साथ आर्मी की तुलना करना बहुत गलत है, क्योंकि उनका काम ये है छापामारी करना, वो पॉलिटिकल उसमें आ जाएंगे, लेकिन आर्मी का तो कोई काम ही नहीं है इसके साथ। और फोर्ट विलियम में कोई, और उन्हें बोला कि कोई कमांडेंट रैंक को तो आर्मी में होता ही नहीं है, वहाँ ईस्टर्न आर्मी कमांडर है। ये कहना मुझे लगता है ये बहुत गलत है। आर्मी को दे शुड बी लेफ्ट अलोन, उनके हाथ भरे हुए हैं, आगे कुछ 1, 2, 3, 4 महीने में क्या हो रहा है उनके लिए उनको तैयारी करनी है, ना कि वो सर के काम में जो, और सर को आगे बढ़ाने के लिए तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन, अगर उससे पॉलिटिक्स ही खेलना है तो गवर्नमेंट के पास कमी है क्या ऐसे सोर्सेज की जो उसके साथ पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि भाई आर्मी को इन चीज़ों में मत धकेलो, जस्ट बिकॉज आर्मी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम चल रही है तो आप आर्मी को उसमें घसीट लो, ये बहुत गलत बात है। संजय शर्मा, आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्ट विलियम्स का अगर नाम ले रही है ममता बनर्जी तो ये केवल हवा में छोड़ा गया तीर नहीं है, ये सोच समझकर मछली की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश की गई है। अनुराग जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय सेना के प्रति
किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न तृणमूल कांग्रेस के मन में है, न हमारी नेत्री के मन में है। भारतीय सेना की हम पूरी इज्जत करते हैं और हमेशा करेंगे, और करना भी चाहिए। एक एक देशवासी करता है, सारा देश करता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना है तो ये सरहदें सुरक्षित है, सेना है तो हम सेफ हैं, रात में आराम से सो सकते हैं। वरना तो 2014 से ऐसी सरकार देश में आ गई है, जवाब देता हूं अनुराग जी, सामाजिक ताने बाने को उधेड़ बुन कर रख दिया है। ऐसी सरकार आ गई है, हमने पहली बार देखा आजादी के बाद। अभी तो डिबेट सरकार पर नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार पर हो रही है। सीबीआई के आप केंद्र की सरकार पर निशाना से वो राजनीति, लेकिन सेना का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस सेना का सम्मान करती है, आपका ये बयान स्वागत योग्य है, लेकिन ये बयान ममता बनर्जी के बयान से मेल नहीं खाता। संजय शर्मा, ममता दीदी भी, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी की सेना की बहुत ज्यादा इज्जत करती है, और हर देशभक्त को करनी चाहिए। सेना के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का सवाल पैदा नहीं होता। सेना हमारी आन बान और शान है, ये हम सभी देशवासी जानते हैं। मैं क्या करूं, आप सरेंडर मोड में आ गए, लेकिन ममता बनर्जी के कमान से तो तीर निकल चुका है, उनकी जबान से बयान निकल चुका है। एक बात और अनुराग जी, एक बात और मैं आपके और एक बात और विजय त्रिवेदी जी ने एक बात कही थी सीमाओं को लेकर। विजय त्रिवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देश की कितनी सीमाएं खुली हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। मेरा नाम उन्होंने लिया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग जितनी जमीनें देश की सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए चाहिए होती है, लगभग उतनी दे दी है। थोड़ी सी जमीनों की क्लियरेंस सब झूठ है, बाकी है। लेकिन दुख इस बात का है, कि उन जो जमीनें दी जा चुकी है, जिन जमीनों का अलॉटमेंट किया जा चुका है, उन जमीनों पर अभी भी बाड़ लगाने में केंद्र सरकार सक्षम नहीं हुई है। अभी भी इनको चुनाव आ गया तो इनको ये सब इशू नजर में आते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, केंद्र सरकार अपना काम नहीं करती है और राज्य पर आरोप लगाती है, खासकर जहां विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकार उनको अनर्गल प्रलाप में देती है। ठीक है संजय जी, अब आपकी बात का जवाब प्रदीप भंडारी से ले लेता हूं। जितनी जमीन बंगाल की सीमाओं से सटी सिर्फ कुछ किलोमीटर भूमि देनी बाकी है, बाकी जो हमने सैकड़ों किलोमीटर भूमि दी है, वहां बाढ़ ये लोग कब लगाएंगे, ये कोई इनसे पूछे। इनसे कोई पूछे कि मनमोहन सिंह जी ने लगभग 90,000 अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा था, इन्होंने 10,000 भी नहीं भेजा, उसका 10% भी इन्होंने अचीव नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण देश में चल रहा है और ये लोग बात करेंगे। ये लोग देश की बेटी अब जवाब ले लेता हूं, अब जवाब ले लेता हूं, अब जवाब ले लेता हूं। आदमी पर कार्रवाई नहीं करते। अब सोफिया कुरैशी पर आ गए, आप रिपीटेटिव हो रहे हैं। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। ममता बनर्जी के कॉपरेशन का ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं आप? मेरे को उम्मीद है कि मैं 3 मिनट 15 सेकंड तक तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना, तो ये आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मुझे एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम मिले, क्योंकि जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा ये बीच में उचकेंगे और बंगाल की जनता देख रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो आर्मी की इज्जत करती है, यही कहा ना। ऑपरेशन सिंदूर में किसकी ऑपरेशन सिंदूर आर्मी जीती थी, आर्मी की वजह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो अगर कोई आर्मी की इज्जत कर रहा होता तो एक ऑफिशियल डेलीगेशन ऑल पार्टी का था, जिसमें पूरे देश के पार्लियामेंटेरियंस पूरी दुनिया में गए थे कि वे बताने के लिए कि हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन को बॉयकॉट क्यों किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये आर्मी की इज्जत करते हैं तो 2025 के अंदर एक फॉर्मर आर्मी मेट्रो कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे और वो कलकत्ता देखिए मनोराज का हिस्सा थे, यही बात कर ले। उसके बाद भी कोई बात नहीं। अरे भाई संजय जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, प्रदीप भाई की बात खत्म हो जाए फिर आप काउंटर दे दीजिएगा। अभी शांत रहिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब आप चुपचाप सुनिए, फिर मैं समय रहा तो आपके पास आता हूं। दूसरी बात, अगर ये आर्मी का समर्थन करते हैं तो मुझे आप बताइए कि 2025 में कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आर्मी को क्यों जाना पड़ा था कि भाई तृणमूल कांग्रेस ने आर्मी के लैंड पे, जमीन पे कब्जा कर दिया था। उसके बाद जाके एक फॉर्मर आर्मी मेटर ने ये तक बोला कि मुझे धर्मा करना है तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट। अगर ये सच में आर्मी की समर्थन करते हैं तो मुझे बताइए कि 600 किलोमीटर की भूमि अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? अगर ये सच में घुसपैठियों के खिलाफ है तो लवली खातून, जो तृणमूल कांग्रेस की खुद की पंचायत मेंबर, एक इलीगल बांग्लादेशी
घुसपैठिया को इन्होंने टिकट कैसे दिया, जिसके चुनाव को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया। अगर ये सच में देश हित में और बंगाल के हित में, तो एक ममता बनर्जी का स्टेटमेंट पिछले 5 सालों में आप इल्लीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया के खिलाफ बता दीजिए। एक बार ममता बनर्जी आर्मी के पक्ष में एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। ये नहीं बोल सकते, ये इधर उधर की घुमाने की बात करते हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई ये है कि भले वो आसनसोल हो गया, भले वो मुर्शिदाबाद हो गया, ये सब हर जगह बॉर्डर से तृणमूल कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को जब बीएसएफ पकड़ाती है, डीएम को, ममता बनर्जी मैं संजय जी का जवाब ले लेता हूं उस पर, समय की भी कमी है मेरे पास। कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग उसका फर्जी जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके पास भी जा पाऊं। है मुर्शिदाबाद के अंदर बंगाली हिंदू बेटियों का रेप करते हैं और हिंदू को मुर्शिदाबाद से जाकर छोड़ना पड़ता है। हमने हर गोविंद दास और चंदन दास का देखा, और जैसे बांग्लादेश जैसे हालात हैं, वो ऐसे बांग्लादेश के जैसे हालात बंगाल के अंदर लाना चाहते हैं। ये इसलिए उनकी असली मानसिकता। ठीक है संजय शर्मा, कम से कम इतना तो दुर्भाग्यपूर्ण आप मानिए ममता बनर्जी के इस मूव को कि अगर फोर्ट विलियम्स पर सवाल उठा रही हैं, उसमें बैठे हुए किसी सेना के अधिकारी पर वो सवाल उठा रही हैं, तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सार्वजनिक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा करती जिसके सबूत तक नहीं है उनके पास। देखिए, ये बात आपकी अपनी जगह सही है और दीदी का स्टैंड अपनी जगह है, लेकिन अभी प्रदीप जी भंडारी ने 2 बातें मिसगाइड की है देश की जनता को। आपके 2021 के अंदर हाईकोर्ट ने कहा था सिंदूर आंदोलन के बाद सिंदूर के बाद कौन सी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी? सिंदूर, अरे भंडारी जी आप चुप हो जाइए, आप मानसिक मोतियाबिंद का शिकार हो गए हैं। सिंदूर के बाद जो विदेशों में डेलीगेशन गए थे, उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल थे कि नहीं, ये बात आपके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता, पता कर लीजिएगा, पता होने के बाद बोलिएगा। और सिर्फ 30 किलोमीटर के लगभग भूमि जहां बाढ़ बनाने का काम सरकार को। डिबेट का समय इतना ही था। मैं माफी चाहूंगा कुलदीप कुमार से और नफीस अंसारी से कि मैं उनके पास आ नहीं पाया, क्योंकि जिरह यहाँ पे बहुत जरूरी थी कि टीएमसी से कुछ सवाल पूछे जाते और टीएमसी जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है उसके जवाब हमें मिल पाते, क्योंकि ये मामला सेना पर सवाल उठाने का था। सेना पर सवाल उठा देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है अपने उस आरोप को साबित करना, जिसको साबित करने के लिए जो पर्याप्त सबूत होते हैं वो शायद ममता बनर्जी के पास नहीं है, वरना वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के फोर्ट विलियम्स पर सवाल उठा देती, वहां बैठे हुए किसी सेना के अधिकारी पर सवाल उठा देती। मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य की ये छींटाकशी आपस में चलती रहती है। राजनीति किसी भी स्तर पर आकर की जाए समझ में आती है, लेकिन सेना को उससे दूर रखा जाना चाहिए। इस निवेदन के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।